तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि इजराइल के सीरिया और लेबनान पर हमले अब तुर्की के लिए भी खतरा बन गए हैं, जिससे दोनों देशों में विवाद बढ़ रहा है। इजराइल की आक्रामकता रोकनी चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जवाब दिया, वो यहूदी विरोधी तानाशाह है। एर्दोआन जो कुर्दों के खिलाफ नरसंहार करते हैं, आतंकवादी संगठन हमास का समर्थन करते हैं, अपने ही लोगों पर अत्याचार करते हैं और राजनीतिक विरोधियों को जेल में डालते हैं, वो आखिरी व्यक्ति हैं जो इजराइल राज्य को नैतिकता का उपदेश दे सकते हैं। हमारे साथ अब डॉक्टर सनान गिडी हैं, जो फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज में तुर्की पर वरिष्ठ फेलो हैं। सनान, जब एर्दोआन कहते हैं कि सीरिया और लेबनान में हमले तुर्की के लिए भी खतरा हैं, तो उनका क्या मतलब है? क्या एर्दोआन ऐसे खतरे से निपटने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, मेरा मतलब है आप जितनी भी बयानबाजी कर लें, एक हद के बाद या तो वो नीति बन जाती है या फिर आप जानते हैं बयानबाजी सोच को आकार देती है और फिर कार्रवाई को बढ़ावा देती है। मूल बात ये है, हमने एर्दोआन को ऐसी बातें और शब्द खासकर 7 अक्टूबर के बाद से लगातार कहते सुना है। और मुझे लगता है कि वो जो अभी बोल रहे हैं वो हाल ही में सऊदी और तुर्की के बीच हुए उस समझौते पर आधारित है जिसमें हिजाज रेलवे को फिर से बनाने की बात है, जो जॉर्डन और सीरिया के इलाकों से भी होकर गुजरेगी। मुझे लगता है ये उनके लिए मुद्दा है क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि तुर्की उन क्षेत्रों में मौजूद रहेगा जो इजराइल की सुरक्षा के लिए संवेदनशील हैं। इस विवाद का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए क्या असर है? उनके तुर्की के एर्दोआन और इजराइल के नेतन्याहू दोनों से अच्छे संबंध हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। दुर्भाग्यवश जहाँ तक ट्रंप का सवाल है, हमने देखा है कि वॉशिंगटन में प्रशासन ने एर्दोआन और तुर्की की ओर से आ रही बढ़ती धमकी भरी भाषा और व्यवहार को काफ़ी कम करके आका है। और ट्रंप जुलाई में वॉशिंगटन में होने वाले नेटो शिखर सम्मेलन में आने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि वे उसमें शामिल होंगे और इसे उनके राजदूत और विशेष दूत टॉम बैरक ने भी और बढ़ावा दिया है। अब जानते हैं यह इसका एक निराशाजनक पहलू है क्योंकि इन दोनों के अलावा वॉशिंगटन में कांग्रेस के स्तर पर और अन्य नीति निर्माताओं के बीच भी एर्दोगन की लगातार बढ़ती आक्रामक स्थिति को लेकर गहरी चिंता है। तो हमें देखना होगा। खैर, उस बढ़ती आक्रामक स्थिति की बात करें तो तुर्की इस क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी तनाव बढ़ा रहा है, और मैं साइप्रस की बात कर रही हूँ। खबरों के अनुसार तुर्की के लड़ाकू विमानों ने यूरोपीय रक्षा मंत्रियों को साइप्रस ले जा रहे विमान को डराने धमकाने की कोशिश की। ये घटना क्या दर्शाती है? सही है, मुझे लगता है ये नेटो शिखर सम्मेलन से पहले की बात है। हम देख रहे हैं कि तुर्की अपनी ताकत दिखा रहा है और अपनी स्थिति का प्रदर्शन कर रहा है, जैसे कि वो ये संकेत दे रहा हो कि देखो, हो सकता है कि हम इस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से अलग थलग पड़ गए हों क्योंकि इजरायलियों, साइप्रस वासियों और ग्रीकों के बीच संबंध बढ़ रहे हैं। अब फ्रांस और साइप्रस सरकार के स्टेटस ऑफ फोर्सेस समझौते के बाद, जिसमें फ्रांसीसी सैनिक द्वीप पर तैनात होंगे, तुर्की अपनी ताकत दिखा रहा है और संकेत दे रहा है कि इसे बिना चुनौती के नहीं छोड़ेगा। असल में वो कर भी क्या सकता है। और आप जानते हैं जिस खबर का आपने कल या परसों जिक्र किया था, हमने देखा कि एक विमान जिसमें ग्रीस के रक्षा मंत्री सवार थे, उसे तुर्की के F-16 विमानों ने रोका और परेशान किया। तुर्क लोग कह रहे हैं कि ये साइप्रस नहीं, उत्तरी साइप्रस के तुर्की गणराज्य के हवाई क्षेत्र में था, जिसे सिर्फ तुर्की ही मान्यता देता है। यह ताकत का दिखावा है, पर यह कोई अलग मामला नहीं है। अगर आप एर्दोआन के बयानों और पूर्वी भूमध्य सागर में तनाव बढ़ाने वाले कदमों को देखें, तो तुर्की खुद को ईरान को पीछे छोड़ने वाली ताकत के रूप में तेजी से पेश कर रहा है। तो नेटो और यूरोपीय देशों को क्या करना चाहिए अगर वे सिर्फ कार्रवाई नहीं, बयानबाजी भी देख रहे हैं? मुझे लगता है ये यूरोपीय शक्तियों और उन नेटो सहयोगियों के लिए एक अनूठा अवसर है जो जुलाई में नेटो शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले नियम साफ साफ बता दो, सख्त चेतावनी दो और कहो, चाहे तुम नेटो सहयोगी या साझेदार हो, हम यूरोप पर मंडरा रहे रूसी खतरे के खिलाफ आग के साथ मिलकर काम करने में रुचि रखते हैं। हम क्षेत्र में अपने मौजूदा सहयोगियों के प्रति आपके आक्रामक और टकरावपूर्ण रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ग्रीस, साइप्रस व इजराइल के बीच युद्ध स्वीकार नहीं कर सकते। और आप, क्योंकि आप क्षेत्र में समुद्री और स्थलीय सीमाओं को फिर से निर्धारित करना चाहते हैं, दरअसल आप सीरिया के माध्यम से मध्य पूर्व में खुद को बड़ी शक्ति बनाना चाहते हैं जो सभी फैसले ले सकें। और
आप जानते हैं एर्दोआन ने अपने संसदीय समूह के सामने हाल ही में कहा था कि इजराइल को रोका जाना चाहिए। और जाहिर है ये काफी सुर्खियां बटोर रहा है और ध्यान आकर्षित कर रहा है। लेकिन जब तक यूरोपीय और नेटो नेता खड़े होकर उन्हें सख्त चेतावनी नहीं देते, मुझे डर है कि एर्दोआन इसी तरह आक्रामक बने रहेंगे और युद्धोन्मादी बयानबाजी के रास्ते पर चलते रहेंगे और शायद कार्रवाई भी करें। डॉक्टर सनान गिरी, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर क्षेत्रीय प्रभाव है। i24 न्यूज इंग्लिश पर आपसे बात करना अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद।